大丈夫。कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक शर्मीली सी लड़की को जिसका नाम रीनू है। ये हाई स्कूल की स्टूडेंट है। वो काफ़ी टाइम से एक लड़के को पसंद करती आई है। वो लड़का उसके साथ मिडिल स्कूल में भी पढ़ चुका है। दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। बॉय का नाम कीर्तानी है। वो भी इसी स्कूल का स्टूडेंट है। रीनू और वो एक ही क्लास में पढ़ते हैं। कीर्तानी स्कूल का फेमस बॉय है। हम जितना भी चाहें लेकिन प्यार की फीलिंग्स छुपाना मुश्किल है। रीनू के दिल में कीर्तानी के लिए स्पेशल फीलिंग्स हैं, पर वो उसे अपने दिल की बात नहीं बता पा रही है। एक दिन वो और उसकी फ्रेंड कीर्तानी के बारे में बात कर रहे होते हैं। फ्रेंड उससे पूछती है कि तुम्हारा और कीर्तानी का आपस में क्या रिश्ता है। ये बात सुन के रीनू का गला खुश्क हो जाता है। वो खांसने लगती है। तभी वहीं पे कीर्तानी आता है। वो उसे पानी का गिलास देता है और वहीं पे ही बैठ जाता है। रीनू उसे देख शर्मा जाती है और कहती है कि मैं ब्रेड लेके आती हूँ। ये बोल के वो वहाँ से भागने लगती है। कुछ ही दूर जाके वो नीचे गिर पड़ती है। कीर्तानी उसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। दूसरे स्टूडेंट्स ये सब देख रहे होते हैं। रीनू उससे कहती है कि मैं ठीक हूँ। ये बोल के वो फिर से वहाँ से फरार होती है। कीर्तानी को ये बात अजीब लगती है। वो सोचता है कि इसे क्या हो गया है, ये मुझे क्यों इग्नोर कर रही है। दूसरी तरफ रीनू सोचती है कि थैंकफुली उसने कुछ नहीं देखा। अगर उसे पता चल जाता तो मतलब कि कुछ तो है जो वो छुपा रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग रीनू और कीर्तानी को हम एक साथ स्कूल जाते हुए देखते हैं। रीनू उससे नजरें नहीं मिला पा रही है। दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स तो मौजूद हैं, लेकिन वो दोनों अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं। रीनू सोचती है कि हम तो करीब हैं, पर मैं उससे कुछ भी नहीं कह पा रही हूँ। दोनों स्कूल पहुँचते हैं। क्लास के दौरान कीर्तानी रीनू को नोट भेजता है। उसमें लिखा होता है कि क्या हम अकेले में मिल सकते हैं। ये पढ़ के रीनू के दिल की धड़कनें तेज होती हैं, लेकिन फिर भी वो जाके उससे मिलती है। वो कहता है कि ये डायरी तुम्हारी है ना, कल ये मुझे ट्रेन में मिली थी, मैं तुम्हें ये वापस देना चाहता हूँ। रीनू उससे डायरी लेके थैंक्स बोल के वहाँ से भागती है, लेकिन फिर से वो गिर पड़ती है। उसके साथ बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो सोचने की बात है। रीनू ख्यालों में खोई हुई है। वो सोचती है कि कैसे वो अपनी फीलिंग्स उसे बताए। तभी हम देखते हैं कि कीर्तानी वहीं पे आता है। हेलो हाय कहने के फौरन बाद वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, आज से नहीं बल्कि काफ़ी सालों से। ये कह के वो सुख का सांस लेता है और कहता है कि मैंने फाइनली अपनी फीलिंग्स तुम्हें बता ही दी। उसकी प्यार भरी बातें सुन के रीनू के आंसू बहने लगते हैं। वो बिलीव नहीं कर पा रही है, पर ये सपना नहीं सच है। दोनों हंसी मजाक करने लगते हैं, पर हम आपको बताते चलें कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, असल कहानी तो आगे है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि दोनों काफ़ी टाइम साथ में स्पेंड कर रहे हैं। दूसरी लड़कियां उन्हें साथ देख जेलस होती हैं। वो रीनू के अगेंस्ट रूमर्स स्प्रेड करती हैं, पर रीनू उनकी बातों पे ध्यान नहीं देती। एक दिन रीनू अपने प्यार को घर ले जाती है। वो अपने ग्रैंडपा के साथ रहती है। ग्रैंडपा को देख के कीर्तानी घबरा जाता है। उसे डर है कि कहीं ग्रैंडपा उसे रिजेक्ट ना कर दे, पर खुशकिस्मती से ग्रैंडपा अच्छे इंसान निकलते हैं। वो उन दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट करते हैं। तीनों रात का डिनर एक साथ खाते हैं। सब खुश दिखाई दे रहे होते हैं, लेकिन तभी कुछ गलत हो जाता है। जब रीनू किचन में जाती है तो तभी वो फिर से गिर पड़ती है। वो उठ नहीं पा रही है। ये देख के ग्रैंडपा और कीर्तानी परेशान होते हैं। वो उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। मामूली ट्रीटमेंट के बाद वो सेट हो जाती है। वो कीर्तानी से कहती है कि फिक्र की कोई बात नहीं, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। ये कह के वो अपने घर चली जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि कीर्तानी थोड़ा परेशान है। उसे रीनू की फिक्र हो रही है, क्योंकि अब तो उसके हाथ से भी चीज़ें गिरने लगी हैं। ये तो अच्छा साइन नहीं। वो इन सब बातों को इग्नोर नहीं कर सकता है। उसी दिन रीनू उससे कहती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पहले जैसी हूँ, तुम परेशान मत हो।
ये सुन के कीर्तानी इमोशनल हो के उसे हक करता है। दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, लेकिन रीनू की कंडीशन बिगड़ती जा रही है। वो फिर से गिर पड़ती है। मामला काफ़ी क्रिटिकल होता जा रहा है। कीर्तानी उसे हॉस्पिटल चलने को कहता है, पर वो उससे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं खुद से चली जाऊंगी। रीनू को चलने में मुश्किल हो रही है। ये बात कीर्तानी भी नोट करता है। उसी दिन रेनो अपने ग्रैंडपा के साथ हॉस्पिटल जाती है। वहाँ पे उसके ढेर सारे टेस्ट होते हैं। एग्जामिनेशन के बाद डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हें एक रेयर बीमारी है जिसका नाम ALS है। ये डेंजरस है। आहिस्ता आहिस्ता तुम अपनी बॉडी पे अपना कंट्रोल खोती जाओगी। परेशानी की बात यह है कि अगर ये बीमारी प्रोग्रेस करती है तो रेनो हिल भी नहीं पाएगी। वो एक जगह पे फ्रीज हो जाएगी। ये बात सोच के भी डर लगता है। ये तो बड़ी खतरनाक बीमारी है। इस बीमारी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एक दिन जब रेनो ट्रेन में बैठी होती है तो तभी वो सोचती है कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड कीर्तानी से शादी करूं, उसके साथ ज़िंदगी बिताऊं। काश मैं ऐसा कर सकती। ख्वाहिश अपनी जगह, बेचारी रेनो अब उठ भी नहीं पा रही है। स्टेशन तो आ चुका है, उसे यहाँ पे उतरना होगा। वो कोशिश तो कर रही है लेकिन वो हिल नहीं पा रही है। उसकी बॉडी फ्रीज हो चुकी है। दूसरी तरफ कीर्तानी को पता चलता है कि रेनो अभी तक घर नहीं पहुंची है। ये बात जान के वो टेंशन में आ जाता है, जिसके बाद वो साइकिल लेके वहाँ से निकल पड़ता है ताकि वो अपने प्यार को तलाश करे। दूसरी तरफ बेचारी रेनो अभी तक ट्रेन के अंदर मौजूद है। वो खुद से कहती है कि मुझे इतनी जल्दी हार नहीं मानना चाहिए। कीर्तानी उसे तलाश करने में लगा हुआ है। बिल आखिर वो उसे ढूंढ लेता है। रेनो स्टेशन पे अकेली बैठी होती है। ये देख वो भागते हुए उसके पास पहुंचता है और उससे कहता है कि सब परेशान है, तुम ठीक तो हो ना। रेनो उसे सच बताते हुए कहती है कि मुझे एक रेयर बीमारी हो गई है। ये बात मैं तुमसे नहीं छुपा सकती। जल्द ही मेरी हालत चेंज हो जाएगी। ना मैं बात कर पाऊंगी और ना ही मैं चल पाऊंगी। क्या तुम ये सब बर्दाश्त कर सकते हो? क्या ये सब जान के भी तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? ये बात कह के वो रोने लगती है और उससे कहती है कि प्लीज़ तुम मुझे छोड़ दो, वरना बाद में तुम पछताओगे। तुम नहीं समझ सकते कि मैं अभी क्या फील कर रही हूँ। उसकी दुख भरी बातें सुनने के बाद कीर्तानी उससे कहता है कि तुम्हारी सारी बातें सच हैं, लेकिन तुम नहीं जानती कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। प्लीज़ तुम गिव अप मत करो। तुम्हारे साथ रह के मैं नहीं पछताऊंगा। तुम ही मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। कीर्तानी की बातें सुन के रेनो को यकीन हो जाता है कि ये लड़का उससे बहुत प्यार करता है। दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ना चाहते हैं। देखना होगा कि किस्मत को क्या मंजूर है। क्या इन दोनों की लव स्टोरी कंप्लीट हो पाएगी? मूवी का नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।